हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। जो आज का हमारा लेक्चर है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये जो लेक्चर है इसमें हम प्रीवियस ईयर वोकेबलरी लेके आए हैं। ट्राई करूँगी आपको ट्रिक से याद करवा सकूँ या रिलेट करके, साथ के साथ जो इसके ऑप्शंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, इससे पहले आप जो मेरी पहले वाली वीडियो है वो देख सकते हो, उसमें मैंने और भी वर्ड्स ऐड किए हैं। तो अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी ये मैंने एसएससी स्टेनो और जो एसआई वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं, साथ के साथ मैं बाकी सीरीज भी लेके आऊंगी। तो मेन फोकस यहाँ पे वोकैबुलरी पे रहने वाला है, ठीक है जी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें सिनोनिम पूछा गया है। देखो अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज होगी ना वोकैबुलरी की, नॉलेज मतलब कि अगर आपने वर्ड्स पढ़े होंगे आपको फेमिलियर लगेंगे, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यही चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का हमने सिनोनिम देखना है। अब देखो आप किस तरह से याद रखोगे, अगर आपने पहले नहीं भी ये वर्ड सुना है तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो। प्रोएक्टिव, आजकल प्रो वर्ड बहुत यूज किया जाता है ना, कि वो तो प्रो है ना किसी चीज में लेके। तो प्रोएक्टिव मतलब एक्टिवनेस में भी वो प्रो है। तो प्रो हम कब यूज करते हैं, कोई चीज एक्सेस में हो, बहुत ज्यादा हो। तो प्रोएक्टिव से याद रखना, बहुत ज्यादा एक्टिव है तो मतलब वो क्या होगा, ही मस्ट बी एनर्जेटिक, ही मस्ट बी एंथुसियास्टिक। तो देखो यहाँ पे एनर्जेटिक तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, एंथुसियास्टिक है। अब बाकी मान लो आपको नहीं भी पता है, ठीक है जी। यस, जैसे कि शॉर्ट साइटेड। अब शॉर्ट साइटेड ये रेलेवेंट ही नहीं है यहाँ पे। शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है जिसको नजरों से रिलेटेड होता है, कि जिसको पास की चीजें साफ क्लियर दिखती है बट दूर की नहीं ठीक से दिखती है। उसके बाद है एंथुसियास्टिक, चलो इसको अभी हमने सर्कल कर लिया। रिएक्टिव, हीडलेस। हीडलेस का मतलब होता है जो किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देता हो, ध्यान ही नहीं दिया उसने, हीडलेस। तो अब आपको पता चल गया प्रोएक्टिव से हमें बताया था जो इंसान प्रोएक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम एनर्जेटिक बोल सकते हैं, उसको हम एंथुसियास्टिक बोल। तो दिस वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी। देखो एग्जाम में कुछ वर्ड्स इजी भी आते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं। यहाँ पे पूछा गया था डेफिशिएंट। यहाँ पे पूछा गया था डेफिशिएंट। अब डेफिशिएंट का मतलब सबको पता है, डेफिशिएंसी क्या होता है, किसी चीज की कमी होना। ऑप्शन ए है हमारा लैकिंग, बी है हमारा डिफिकल्ट, सी है हमारा चैलेंजिंग और डी है हमारा बोल्ड। ऑप्शंस भी बहुत इजी दे रखे थे, तो आंसर वुड बी लैकिंग। ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े इसमें। देखो मैं सब तरह के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, अभी हम इजी टू मॉडरेट चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ही पूछा है इसमें भी, ठीक है जी। किसका, ट्रैंक्विल का। ट्रैंक्विल का सिनोनिम पूछा है। अब यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, अगर नहीं भी सुना है। देखो ए ऑप्शन है इल टेम्पर्ड, बी ऑप्शन है नर्वस, सी ऑप्शन है वरीड और डी ऑप्शन है सोबर। अब देखो ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम। अब इससे रिलेटेड एक और वर्ड मैं आपको याद करवाऊंगी। एक और वर्ड होता है टर्मोइल। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो टर्मोइल और ट्रैंक्विल दोनों सिमिलर सा साउंड कर रहे हैं ना, ट्रैंक्विल टर्मोइल। टर्मोइल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है जी। टर्मोइल का मतलब होता है नॉइजी। अब आपको एक साथ कितने वर्ड्स याद हो गए, नॉइजी, शोर शराबा, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मोइल। और टर्मोइल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रैंक्विल, ठीक है। बट यहाँ पे तो टर्मोइल नहीं दे रखा है, यहाँ पे तो सिनोनिम पूछा है। तो ट्रैंक्विल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सोबर हो जाएगा, ठीक है। इल टेम्पर्ड नहीं होगा, नर्वस नहीं होगा, वरिड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड, सिनोनिम पूछा है इसमें भी, टिमिड। यस, नेक्स्ट वर्ड है हमारा टिमिड।
टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड मीन है डरपोक, और हम क्या बोल सकते हैं उसको? कावर्ड। ठीक है, कावर्ड बोल सकते हैं, बट यहाँ पे तो कावर्ड है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे है, ऑप्शन है करेजियस। तो करेजियस तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अ पर्सन हु इज करेजियस तो ही कांट बी टिमिड। नेक्स्ट है बोल्ड। तो बोल्ड भी करेजियस का ही सिनोनिम हो गया। कॉन्फिडेंट भी इसी की फैमिली का हो गया। वर्ड बचा हमारा हम्बल। हम्बल का मतलब होता है जो जिसमें करेज कम हो, उसको हम हम्बल भी बोल सकते हैं। मतलब सिर्फ एक वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग मत लेके चला करो, ठीक है। तो यहाँ पे टिमिड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? हम्बल होगा। ठीक है, टिमिड का मतलब भी होता है अ पर्सन हु इज नॉट करेजियस, जिसमें करेज नहीं है ज्यादा, तो उसको हम टिमिड बोलेंगे, डरपोक। सेम ऐसे ही हम्बल भी वही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर में आया था ये क्वेश्चन। हॉस्पिटेबल पूछा गया है। हॉस्पिटैलिटी सुना होगा आपने वर्ड, हॉस्पिटैलिटी वर्ड सुना होगा आपने, तो बस उसी से रिलेटेड है हॉस्पिटेबल। अब देखो ऑप्शन देखते हैं। हॉस्टाइल हो गया, स्टिंगी हो गया, अनसोशल हो गया, कॉन्जेनियल हो गया। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है हॉस्पिटेबल का हम उस सेंस में बोल सकते हैं कि जो इंसान जैसे कि आपने देखा होगा ना कि हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी, कि मेहमान नवाजी बहुत अच्छी थी, तो उसी सेंस में मतलब है हॉस्पिटेबल का भी। हॉस्टाइल वर्ड है, देखो अगर आपको नहीं पता, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली। किसी का बहुत ही अनफ्रेंडली नेचर है तो आप कह सकते हो कि हॉस्टाइल नेचर है उसका। स्टिंगी क्या होता है? स्टिंगी ज्यादातर हम कंजूस वाली सेंस में यूज करते हैं, पैसों को लेके, इन टर्म्स ऑफ मनी। अ पर्सन हु इज वेरी माइजर या कंजूस, तो उसको हम क्या बोल देंगे? स्टिंगी बोल देंगे। अनसोशल मतलब अ पर्सन हु इज नॉट सोशल। तो आंसर क्या बना इसका? कॉन्जेनियल। कॉन्जेलियन का मतलब ही होता है जो मिलनसार होता है, ठीक है, को देख के खुश होता है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? कॉन्जेनियल। हॉस्पिटेबल हॉस्पिटैलिटी से याद रखना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी इजी, स्टेशनरी। स्टेशनरी का सबको पता है, स्टेशनरी मतलब जो एक जगह पे टिकी हुई नहीं है, तो उसको ऑपोजिट पूछा नहीं, सिनोनिम ही पूछा है। सॉरी, स्टेशनरी का मतलब जो एक जगह पे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड बोल देंगे। पेपर हो गया, मूवेबल हो गया, पोर्टेबल हो गया, तो ये तो सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर वुड बी फिक्स्ड। स्टेशनरी है जो चीज एक जगह पे रुकी हुई है, टिकी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड बोल देंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फाउंडेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ये एसएससी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था 2020-21 में। अगर आप लोग चाहते हो मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगी, वोकेबलरी के बाकी पार्ट्स भी। या तो फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर आप वोकेबलरी या इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो, ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपको बाकी फैक्ट समझ में आएंगे। तो फाउंडेशन से मेरा मतलब क्या है? यहाँ पे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सी वुड बी करेक्ट आंसर। टॉप नहीं होगा, बिल्डिंग नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर होता, ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो मतलब कोई चीज बन चुकी, तो करेक्ट आंसर वुड बी बेस। वेरी इजी। नेक्स्ट है फिक्शन। ये भी एसएससी सब इंस्पेक्टर में आया था ये वर्ड। अब देखो फिक्शन का मतलब क्या होता है? सब काइंड ऑफ इमेजनरी, है ना, जिस चीज को लेके फिक्शन, जैसे स्टोरीज होती है, मूवीज होती है, जैसे हैरी पॉटर हो गया, फिक्शन है ना वो भी। और भी बहुत सारी मूवीज ऐसी आती है जो फिक्शन उस पे होती है। अब यहाँ पे क्या आंसर होगा? देखो लिटरेचर, तो लिटरेचर तो फिक्शन भी हो सकता है और फैक्चुअल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। फैक्ट तो मतलब जो चीज फैक्टफुल है, फैंटेसी हो गया और ट्रुथ हो गया, तो इससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा? फैंटेसी। फैंटेसी मतलब इमेजिनरी।
तो फिक्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैंटेसी हो जाएगा। ठीक है जी, चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, इसमें सिनोनिम पूछा है, इसमें भी, ये भी एसएससी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था। जेन्युइन हो गया, फेक हो गया, रियल हो गया, ओरिजिनल हो गया। It's a typing mistake. It's not limitation. It's imitation. I'm so sorry. It's imitation. Okay, it's not limitation. It's imitation. देखो, तो imitation है, imitation का मतलब क्या होता है, नकल करना किसी की। तो ऑप्शन है जेन्युइन, तो अगर imitation है तो जेन्युइन नहीं हो सकता, वो रियल भी नहीं हो सकता क्योंकि उसको तो नकल किया हुआ है, तो ओरिजिनल भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो जाएगा, फेक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी फेक। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा वर्ड जस्ट। तो जस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कर्टली हो गया, फेवरिंग हो गया, पार्शियल हो गया, तो यहाँ पे जस्ट मतलब फेयर, फेयर। ठीक है जी, फेयर वुड बी करेक्ट आंसर, वेरी इजी। तो आज के लिए इतने ही वर्ड्स थे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।